इस बार एमसीडी चुनावों में क्या होगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, एमएलए हैं और फॉर्मर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कांग्रेस की बात की जाए तो हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा जी हैं, आपका भी स्वागत है मैम। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ऋतुराज झा जी हैं, आप एमएलए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत हम यहीं से कर देते हैं कि 15 साल से आप लोग एमसीडी में हैं जी। इस बार परिसीमन में बड़े बदलाव हुए हैं। 5 काम ऐसा गिना दीजिए जो आपने किया हो, जिसको लेकर ये दोनों विरोध ना कर पाए और आप उसके आधार पर जनता से कहें कि भैया इसलिए हमको वोट दीजिए, 15 साल बाद फिर एमसीडी में बीजेपी लाइए। पहला काम, दिल्ली में कूड़ेदान बंद करने का काम कर रहे हैं हम। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में ढलाव बंद हो रहे हैं। आपको यहाँ चांदनी चौक में कोई ढलाव नहीं दिखेगा। पहले यहाँ पर पहाड़ दिखते हैं कहीं कहीं, वो तो पूरे हर शहर में होगा। एसएलएफ जो है, सैनिटरी लैंडफिल, जो कूड़ा इकट्ठा होगा वो कहीं तो रखना पड़ेगा ना, उसको कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। और आप सुनिए, अब हमने वो सिस्टम भी बदल दिया। अब हम उनको घटा रहे हैं, क्योंकि अब एसएलएफ पर कूड़ा नहीं जाता, वो जाता है वेस्ट टू एनर्जी, बिजली बन रही है। अगर आपकी जानकारी में हो, हमारे विरोधियों की जानकारी में, अभी गिरा था शायद कूड़े का, वो बड़ा प्रचार किया इन लोगों ने। वो ये तो बेचारे झूठ के पुलिंदे हैं, माफी चाहूंगा। ये तो एक काम है, जल्दी बाकी चार काम। एक कूड़ा आप कह रहे हैं, लेकिन उसको जनता समझेंगे। कूड़ा हाँ, और बताता हूँ, नहीं विस्तार से बाद में लेंगे। अभी 4 काम बता दीजिए। दूसरा, दिल्ली की जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको हमने 100% जला दिया है। और 1 मिनट, अब थोड़ा तसल्ली तो रखिए जनाब। उस पर डिटेल बात करूंगा सर। आते हैं धीरे धीरे जनाब, आते हैं धीरे धीरे। और कैजुअलिटी जो है वो 2% 4%, लेकिन उसका रिस्पांस ये है कि वो तुरंत ठीक होती है। तीसरा, ये आप देख रहे हैं चांदनी चौक की छठा, ये शाहजहानाबाद जो योजना थी डेवलपमेंट की, वो दिल्ली नगर निगम ने तैयार की और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में सियासी राजनीति जो भी हुई, लोग कहते हैं बाहर हुआ, अंदर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। चौथा हमारा ये कहना है कि हमने दिल्ली के अंदर जो फ्लाईओवर्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और जिस तरह से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है, इनकी अड़चनों के बाद इन्होंने एमसीडी का पैसा रोक लिया। आप जानते हैं कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया है। आपको लेके लोग कहते हैं कि एक गाना बड़ा अच्छा आया था, अभी बड़ा वायरल हुआ था कि सुना है उनको शिकायतें बहुत है। तो आम आदमी पार्टी को इतनी शिकायतें जो 10 गारंटी लेकर आप आए हैं, आपको लग रहा है उससे कुछ जगह बनेगी? क्योंकि उपलब्धियां इन्होंने भी गिनाई, ये घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ। कितना दुर्भाग्य की बात है, 15 साल से एमसीडी में भाजपा है, आज 5 काम गिनवाने में अगर मगर कर रहे थे भाई साहब। और सबसे बड़ा काम देखिए, सबसे बड़ा काम किया क्या, सुनिए, अरे सुनो पहले। सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने खुद बताया। आज दिल्ली के अंदर में आप कहीं से घुसो, आपको भलसवा में लैंडफिल साइट कूड़े का पहाड़, गाजीपुर में लैंडफिल साइट कूड़े का पहाड़, पूरे दिल्ली को कूड़ा कर दिया इन्होंने। आज कहीं भी चले जाइए, आपको कूड़ा स्वागत करेगा, कूड़े का पहाड़ स्वागत करेगा। आज 5 काम नहीं गिनवा पा रहे 15 साल। एक सवाल मन में दिल्ली की जनता क्या आता है, एक सवाल दिल्ली की जनता मन में आता है, कूड़े का मसला आखिरी में क्यों उठाया आप लोगों ने? आपके नेता जो थे वो आखिरी में क्यों गए? 5 साल आपकी सरकार इधर रही, उससे पहले भी आप लोग सरकार में थे, आप लोग क्यों नहीं गए? तो क्यों ना माना जाए कि ये आखिर में नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का मतलब सबसे पहली चीज ही साफ सफाई है, और एक ऐसी चीज है जिससे कि रोज हर आदमी को जूझना पड़ता है। कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, घर के आगे कचरा है, गली में कचरा है, मोहल्ले में कचरा है, कूड़े का पहाड़ है, कूड़ा साफ नहीं कर पाए। आज पूरी दुनिया में अंग्रेज आते हैं देश को देखने के लिए, बोलते हैं इधर देखो पहाड़, इधर। आपको वोट क्यों दे? मेरा बेटा 3 साल का है, उसको इन्होंने पहाड़ दिखाने का काम किया है। जब भी मैं वहाँ से बीजेपी का काम किया है, इन्होंने रोकने का काम किया है। पापा सी माउंटेन। हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइए आपने दिल्ली के लिए क्या किया जो आपको वोट दे? देखिए, आज हमने 10 गारंटी की बात करी है। 10 गारंटी में सबसे पहले नगर निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाते, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो कि 15 साल में खर्च किया। आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आपने किया है, आपने कौन सा पैमाना किया, उसके आधार पर मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा करते हैं। आपको चांदनी चौक में दिख जाएगा, चारों तरफ काम ही काम दिखेंगे, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। तो ठीक है, अच्छा एक सेकंड, आइए जनता, क्या पानी की समस्या दिल्ली में है? बिल्कुल है। नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं है।
है? बिल्कुल नहीं है। सब अच्छा हो गया सब कुछ अच्छा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है जी। एमसीडी में बीजेपी के लिए कह रहे हैं, आम आदमी के लिए? हमारे लिए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा काम है केजरीवाल ने? बढ़िया, बहुत धन्यवाद। क्या किया है? राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब मिल रहा है, बहुत बढ़िया। वोट कितने आते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं ये इसका आम आदमी की पार्टी में सही सही क्या अच्छा किया है? अच्छा कि सब सोसाइटी अच्छी बना रहे हैं। एमसीडी का चुनाव भ्रष्टाचार में देखिए, विजेंद्र जी, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास हम आएंगे। मैम, चर्चा एक से आते देखिए, यहाँ चर्चा में, वाद में, विवाद में या तो बीजेपी है या आम आदमी है। कांग्रेस कहाँ चली गई मैम? बता रही हूँ ना, मैं बताऊंगी ना कहाँ चली गई। अभी ये लोग सब बताएंगे मेरे साथ। देखिए, खड़ा होना मुश्किल है यहाँ पर। बताइए, खड़ा हो सक रहे हैं? मार के यहाँ पर बदबू है, और ये है एमसीडी का हाल, पहली बात। लेकिन मैं अपनी बात ये शुरू करना चाहूंगी सर। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के कमल के फूलों से। ये हाल कर रखा है इन दोनों ने मिलके। दिल्ली का लूटा है और बर्बाद किया दिल्ली को। इन्होंने कहा कूड़े का दान हटाएंगे, इन्होंने कहा पोल्यूशन हटाएंगे। कुछ हुआ? एक काम बता दीजिए जो शीला दीक्षित के बाद इन्होंने बढ़ाया हो। झूठ 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 झूठ। आप रुकिए, 150 स्कूल हमने बनाए, कुल 20 स्कूल बनाए, और भी रंग रोगन करके कहते हैं कि स्कूल बना दिए। और इन्होंने क्या किया? कूड़ेदान की बात आज याद आई इनको। कह रहे हैं बिजली बनाएंगे, तब क्या करते 15 साल से? कितने नए स्कूल बने हैं? मैं आपसे क्या, कितने नए स्कूल? सुनिए, मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूँ, आप मेरे क्षेत्र में आइए, 5 नए स्कूल दिल्ली मेरे इलाके में है, और पूरे दिल्ली में, कह रहे हैं आपका पानी। दिल्ली में, पूरे दिल्ली में 20,000 नए स्कूल आप पड़ोसी, मैं बिल्कुल 20,000। वो कह रहे हैं आपके। और जिस पानी की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ड्रेनेज का काम, सीवरेज का काम पहली बार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमारी पार्टी कर रही है। इन लोगों ने तो पूरे दिल्ली का कूड़ा। ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल। कहाँ रहने वाले? मैं किराड़ी से आ रहा हूँ। किराड़ी में देखिए क्या होता है कि किराड़ी में बहुत सारा ग्राउंड है, जमीन है, वो सारी डीडीए का है। और जहाँ पानी भरा हुआ है ना, वो डीडीए की ग्राउंड है सर। डीडीए बीजेपी के अंदर है। इनको वहाँ से आप तो लाए थे सवाल पूछवाने, उल्टा मैं बताता हूँ। किराड़ी की गलियों में पानी भरा पड़ा है, इतना लोग निकल नहीं सकते। इन्होंने 8 साल में, सीवरेज काम किसका है सर? सीवर तो इनका है ना। 8 साल से इन्होंने 8 साल हो गए इनको सत्ता में। वहाँ किराड़ी में एक बूंद पानी नहीं निकाल पाए। मैं वहाँ पर जो भारत सरकार के हरदीप सिंह पुरी हैं, मंत्री जी को लेके गया, और मैंने उनको दिखाया कि देखो सर ये हालत है। उसके बावजूद, अच्छा, ठीक है, एक मिनट, अब हमने 258 करोड़ रुपया, 258 इन्होंने नगर निगम को नहीं दिया। किराड़ी पे आएंगे सर। किराड़ी में 258 करोड़ रुपया मैंने यूडीएफ से हरदीप पुरी जी ने दिलवाया है। अच्छा, एक सवाल जनता के मन में आता है, चांदनी चौक से विधायक कौन है? चांदनी चौक से यहाँ पर हमारे प्रहलाद सिंह सानी जी हैं। जी। और एमसीडी में कौन कैंडिडेट है? एमसीडी में भी जाहिर सी बात है हमारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कौन है सर? वही कह रहा हूँ। नहीं, अरे सर, आप सवाल मत टालिए मेरा। नॉमिनेशन है, कैंडिडेट्स का भी पता लग जाएगा अभी। उनके पुत्र जी को आप लोगों ने मौका दिया। देखिए, वो वो सवाल जनता के मन में ये आता है कि जो विधायक है, विधायक के सुपुत्र के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि आप तो पार्टी थोड़ी अलग थे। आम आदमी पार्टी, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाती है। जनता जिसको कहती है कि भाई साहब इसको चुनाव लड़वा दो, उसको चुनाव लड़वा देती है। और ऐसा ही होता है। जैसे आप, ये चुनाव है कूड़े का, ये चुनाव है साफ सफाई का, ये चुनाव है कूड़े के पहाड़ का। पूरे दिल्ली को आप बच रहे हैं, कूड़ा कर दिया, कूड़े का पहाड़ है। आप बच रहे हैं। दिल्ली वालों से एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर कूड़े से मुक्ति चाहते हो, गंदगी से मुक्ति चाहते हो, झाड़ू चलाओ, गंदगी भगाओ, कूड़े का पहाड़ हटाओ। चांदनी चौक की समस्या क्या है? नहीं, ये कूड़े का पहाड़ कह रहे हैं। ये केजरीवाल क्या कूड़े का पहाड़ अपने घर ले जाएगा क्या? इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है जो 60 फुट ऊंचा बना हुआ है। क्या करेंगे सर? पूरी दुनिया के अंदर में तमाम शहरों में मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कूड़े का पहाड़। चांदनी चौक की समस्या क्या है? चांदनी चौक की समस्या तो नहीं, मैं पूरी दिल्ली की समस्या की बात कर सकता हूँ। पूरी दिल्ली की समस्या यही है कि दिल्ली वालों का शर्म आ रही है अपनी गंदगी के ऊपर। कोई रिश्तेदार भी अगर बाहर से दिल्ली आता है, सबसे बड़ी समस्या है गंदगी।